एक बार फिर से आप लोगों का मन स्टडी सेंटर में स्वागत है। आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताए थे। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के अंतर्गत मात्र एक टॉपिक बताए थे और वो बताए थे आप लोगों को बोरबरी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। आज हम आप लोगों को आपबाऊ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताएंगे और आपबाऊ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के अनुसार किसी परमाणु के इलेक्ट्रॉन को उपकोष में सजाते हैं, सबसेल में सजाते हैं, या ये कहें कि किसी परमाणु के इलेक्ट्रॉन को उपकोष में सजाने के लिए आपबाऊ ने एक नियम दिया जिसे आपबाऊ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के नाम से जानते हैं, जिसके अनुसार किसी भी परमाणु के उपकोष में इलेक्ट्रॉन ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में प्रवेश करते हैं और ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम चार्ट द्वारा स्पष्ट होता है, जो चार्ट हम आप लोगों को अभी बना के दिखाएंगे। और ये देख लीजिए, पहले के कोष में एक उपकोष होता है तो 1s लिख दिए हैं, n बराबर 1 होता है इसलिए। और यहाँ पे देखिए n बराबर 2 है ना l कोष के लिए, तो l कोष में 2 उपकोष होता है, यस और p। ये आप लोगों को कैसे पता चलेगा? तो कक्षा 11 का केमिस्ट्री का पहला चैप्टर जब परमाणु संरचना बताएंगे आप लोगों को, तो उस समय आप लोगों को बताएंगे क्वांटम संख्या, और क्वांटम संख्या बताएंगे तो उस क्वांटम संख्या के अंतर्गत हम आपको बताएंगे कि क्वांटम संख्या के द्वारा किसी परमाणु के कोष की जानकारी प्राप्त करेंगे, उस कोष में कितना उपकोष होता है इसकी जानकारी प्राप्त करेंगे, और उस उपकोष में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, कितनी कक्षक होते हैं, यह भी हम लोग क्वांटम संख्या के द्वारा ही पता करेंगे। और उसमें इलेक्ट्रॉनों की क्या व्यवस्था होती है, किस प्रकार रोटेट करते हैं, किस प्रकार चक्कर लगाते हैं, यह भी हम लोग उसी से क्वांटम संख्या से ही पता करेंगे। तो ये के कोष हो गया, एल हो गया, एम हो गया, एन हो गया, ओ हो गया, पी हो गया, क्यू हो गया। क्यू कोष में मात्र 2 उपकोष होता है, एस और पी, और ये दूसरे के अंतर्गत है, ये तीसरे के अंतर्गत है। मतलब ये जो काउंटिंग लिखे हैं ना, ये कोषों की संख्या को दर्शा रहा है कि किस उपकोष में, किस कोष में कितने उपकोष हैं। अब इसके अंतर्गत जो इलेक्ट्रॉन प्रवेश करने का क्रम होता है, जो इलेक्ट्रॉन प्रवेश करने का क्रम होता है, आपको बता दें कि ये जो एस होता है, चाहे यस किसी का भी हो, पहले का हो, दूसरे का हो, तीसरे का हो, चौथे का हो, पांचवें का हो, छठवें का हो, यस के अंतर्गत अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2 होंगे। यस में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2 होंगे, न्यूनतम इलेक्ट्रॉन 1 भी हो सकता है। पी किसी का भी हो, चाहे पहले का हो, दूसरे का हो, तीसरे का हो, चाहे 7वें का हो, किसी का भी हो, पी में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 6 होंगे। ये जो डी है, डी के अंतर्गत अधिकतम इलेक्ट्रॉन 10 होंगे और एफ के अंतर्गत अधिकतम इलेक्ट्रॉन 14 होंगे। यह अधिकतम इलेक्ट्रॉन की बात की जा रही है। अब इसके द्वारा, इस ग्राफ की सहायता से हम लोग आसानी से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लेंगे। और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो पहले इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेगा 1s में, इसके बाद प्रवेश करेगा 2s में, 2p में प्रवेश करेगा, इसके बाद 3s में प्रवेश करेगा, 4s में, 5s में, इसके बाद 3d में, 4p में, 5s में। जब 5s में इलेक्ट्रॉन चला जाएगा तो 4d में जाएगा, 5p में जाएगा, 7s में जाएगा, और जब 7s में चला जाएगा तो 4f में जाएगा, 5d में जाएगा, 6p में जाएगा, 7s में जाएगा, और सबसे अंतिम इलेक्ट्रॉन हम लोगों का जो इंटर करेगा वो 7p में जाएगा, सबसे अंतिम इलेक्ट्रॉन। अब इसको हम लोग चाहें तो ऐसे मिला भी सकते हैं, ऐसे सबको मिला दीजिए ऐसे, ताकि पता चले किसके बाद किस में जा रहा है। इसको ऐसे तीर द्वारा प्रदर्शित कर दीजिए, ऐसे मिला दीजिए, रहने दीजिए। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप लोग कर लेंगे। जैसे मान लीजिए किसी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना, जैसे मान लीजिए क्लोरीन है, इसका परमाणु क्रमांक 17 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s। गिन लीजिए कितना हो रहा है, 2, 2, 4, 6, 10, 2, 12, 18, 18 हो गया। लेकिन हम लोग को इलेक्ट्रॉन सजाना कितना है, 17 ना, तो उसी में एक इलेक्ट्रॉन अधिक हो गया है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितने कर देंगे, 5 इलेक्ट्रॉन कर देंगे। अब ये 17 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। हाँ, यहाँ पे जो 5 इलेक्ट्रॉन लिखे हैं वो हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन है। ये न्यूनतम 1 भी हो सकता है, यहाँ पे न्यूनतम 1 भी हो सकता है, लेकिन अधिकतम इलेक्ट्रॉन को प्रदर्शित कर रहे हैं। यहाँ पे P में अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, लेकिन 5 इसलिए प्रदर्शित किए हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन की संख्या 5 ही है हम लोगों के पास, क्योंकि 17 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर रहे हैं ना,
तो 17 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 17 का ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास रहा। तो ये आप बाउ के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समझ में आ गया। हाँ, ये इसको कह रहे हैं तो ये एस है, इसको 5 मत समझिए, ये कहीं 5 नहीं है। देखिए यहाँ पे 5 ऐसे है, यस ऐसे है, इतना तो दिमाग लगा ही सकते हैं। यस है कि 5 है? ये 5 नहीं है भाई, यस है, ये सब यस है। ये 1s है, 2s है, 2p है। अब ये नहीं कि इसको 15, 25, 35, 45, 55, 65, 75 पढ़िए ना, ये गलत है। हम यहाँ पे 7s लिखे हैं, आपको 7, अब यहाँ पे 75 नहीं दिखाई देना चाहिए आपको। ये 7s है और इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे। हाँ, एक चीज और बता दें आप लोगों को कि ये जो बोरबरी के अनुसार हम आप लोगों को 5 अपवाद बताए थे, वही 5 अपवाद इसमें भी हैं। इसमें भी वही कंडीशन होगा कि अंतिम इलेक्ट्रॉन को उसके बाह्य कोष के पीछे वाले कोष में डाल देंगे। मतलब जो 5वें में होगा तो चौथे में डाल देंगे, चौथा में होगा तो तीसरा में डाल देंगे। जैसे मान लीजिए हम आपको बताए थे क्रोमियम है, इसका परमाणु क्रमांक 24 है, इसका बोरबरी के अनुसार पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर देते हैं। अपाव के अनुसार 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 और 3d कितना 5। देखिए तो 24 हो गया ना। 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 और ये 4 हो गया 24 हो गया ना। तो 24 हो गया तो 24 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये जो हम लोग कर दिए ये अफवाह के अनुसार न कर दिए, लेकिन सही इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो वही चौथे में से निकाल के तीसरे में डालेंगे। तो तीसरे में डालेंगे तो इसमें से निकाल के इसमें डालेंगे कहा ना, इसमें तो इलेक्ट्रॉन 6 होता है, 6 भर गया है, तो जिसमें खाली रहेगा उसी में ना भरेंगे, एक बार से भरेंगे कहा नहीं। तो अब इसमें का इलेक्ट्रॉन निकाल के इसमें भरेंगे तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या हो जाएगी 5 और इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या हो जाएगा 1। इस तरह से अपवादों का भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लेंगे। अगर समझ में आया होगा तो देरी से बताइएगा, फिर से बताएंगे, नहीं समझ में आया होगा तो अगले वीडियो के अंतर्गत।